हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए दो छोटे से शेयर्स के बारे में। जिसमें से पहला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है रेल विकास निगम। और दोनों ही शेयर्स अगर देखें तो भैया इंडियन रेलवे तो 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आईआरएफ रेल विकास निगम की बात करें तो वो 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेल विकास निगम में ग्रोथ है आज, और आईआरएफसी में अगर देखें तो कोई बड़ा ना ही ग्रोथ है और ना ही गिरावट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से। लेकिन उससे पहले अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करने जाए तो देखिए, कोरोना के जो केसेस है, मामले हैं, वो आज अगर हम देखें पिछले पिछले 24 घंटे में देखें तो सबसे हाईएस्ट नए मामले सामने आए हैं। तकरीबन तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा के मामले हैं। 3,60,000 जितने नए केसेस सामने निकल कर आए हैं, और उसमें 3,295 जितने लोगों की मौत हुई है। और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है ये, और ये सरकारी आंकड़ा है। असल आंकड़े जो है वो इससे ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और ऐसे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं। कई जगहों पे लॉकडाउन लग चुके हैं, कई जगहों पे लॉकडाउन लगने वाले हैं। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो भैया 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर्नाटका में लग चुका है। इसके अलावा दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। मध्य प्रदेश और यूपी में भी लॉकडाउन लग रहे हैं। गुजरात में भी मिनी लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। तो देखना अब यहाँ पर होगा कि लॉकडाउन का कितना इफेक्टिव रहता है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन एक है कि कोरोना की जो स्पीड है, अभी हम देखें तो भैया बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करेंगे। और ऐसे में इंडियन रेलवे की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जो जो मदद है वो इंडियन रेलवे के थ्रू पहुंचाई जा रही है। इंडियन रेलवे ने अब तक 450 टन जितने लिक्विड ऑक्सीजन डिलीवर किए हुए हैं। और अभी अगर हम देखें तो भैया रेलवे की काफी हद तक मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, जो बेड वगैरह है उसमें भी रेलवे की मदद ली जा रही है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरीके से 4,000 कोचेस को तैयार किया जा रहा है और वहां पर बेड बनाए जा रहे हैं। तकरीबन 45,000 बेड्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर तैयार की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में जो दिक्कत है बेड्स की, वो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे इस दिक्कत को, इस कमी को पूरा करने का काम कर सकती है आने वाले दिनों में। पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो इंडियन रेलवे की काफी हद तक मदद ली गई थी, और वो सक्सेसफुल भी रहा था वो प्लान। इस बार भी वही चीज इंप्लीमेंट की जा रही है। और हालांकि इंडियन रेलवे में अगर हम बात करने जाए तो ये दो छोटी सी कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। तकरीबन रेलवे के जितने भी खर्चे होते हैं उसमें से 40% का जो ऑलमोस्ट खर्चा है, पिछले अगर कुछ सालों को हम कंपेयर करें तो वो खर्चा फाइनेंस इसी कंपनी ने किया है। 21 रुपए का शेयर है यहाँ पर। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में लगातार ये नीचे की तरफ गया है। 8% की गिरावट है। 23 रुपए से टूटकर 20 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन एक साल में देखें तो एक साल का डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भैया आईपीओ अगर देखें तो इसी साल फरवरी महीने में आया। 26 रुपए तक का हाईस बना था और लगातार शेयर नीचे की तरफ ही गया। 20 रुपए तक का लो इसने बनाया है। यहाँ पर एनएससी में देखा जाए तो 84 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 1.44% की होल्डिंग एफआईज के पास है। 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हालांकि एफआईज ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बढ़ाया है। जो इंश्योरेंस कंपनी पहले थी ही नहीं, वो भी यहाँ पर आ चुकी है, और म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर यहाँ पर की है। और सरकारी शेयर है भैया, रेलवे है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। एक्टिंग थ्रू मोर की अगर हम बात करें 86.36% की होल्डिंग है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी बात है। 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। मतलब देखिए 20 रुपए का शेयर आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब बढ़िया डिविडेंड है ये। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लग रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। रेलवे की अगर हम बात करने जाए तो जब तक कोरोना काबू में नहीं आता या फिर ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आती, तब तक तो थोड़ा सा मुश्किल है रेलवे को फुल फ्लेज में चलाना।
और रेलवे एक बार धीरे धीरे कोरोना काबू में आना शुरू हो गया, रेलवे को हमने फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर दिया, तो ये वो शेयर है जो बढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और तो और रेवेन्यू में देखिए बढ़िया उछाल है। 2009 से अगर हम अभी कंपेयर करें, इवन पिछले 3 क्वार्टर को भी देखें, तो भैया रेवेन्यू में उछाल आया है। 3,932 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, और देखिए 3,932 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी 1,045 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू 3,000 तकरीबन 4,000 करोड़ से कम के रेवेन्यू है और 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इनका काफी बेहतर है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रेल विकास निगम की, 27 रुपए का शेयर ये भी है। पिछले एक महीने में देखे तो एक महीने में ये भी टूटा है, लेकिन हमें समझना होगा कि पिछले एक महीने में इसका एफपीओ भी आया था, और वो 27 रुपए 50 पैसे का एफपीओ था। और जनरली हमें देखने को मिला है कि जो एफपीओ जिस प्राइस पे आते हैं उससे नीचे शेयर गिरने के चांसेस बहुत कम होते, बल्कि उससे ऊपर ही उठते हैं। ये हमने प्रीवियसली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी देखा है, आईआरसीटीसी में भी देखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी देखा है कि जिन जिन के एफपीओ लॉन्च हुए हैं, मतलब सरकार के द्वारा, बाद में जब तेजी हमें देखने को मिली है तो उससे ज्यादा ही प्राइस पर तेजी आई है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की गिरावट जरूर आई थी, लेकिन बाद में तेजी ही देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है ये, 5,765 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यहाँ पर आप देखें तो 18 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 78.21% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डाउन किया है, डिक्रीज किया है, और रीजन उसका यही था कि एफपीओ लॉन्च हुआ था, और एफपीओ जो लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग सरकार को अपनी जो होल्डिंग थी उसको 75% तक लेकर आना था। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सरकार इसको बेच रही है, जी नहीं, अपनी होल्डिंग जो है उसको 75% तक लेकर आ रही है। उस एफपीओ में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बड़ी खरीदारी हुई है, जो पहले नहीं थे, अब उनके पास 8.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के द्वारा भी हल्की खरीदारी हुई है, 0.42% की होल्डिंग एफआईएस के पास है और 0.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के पास भी 8.72% की बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.57% के आसपास है, और प्रमोटर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकारी शेयर है, ये एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 11% का आपको डिविडेंड पे करा, मतलब पर शेयर ₹1.14 डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। तो देखिए दोनों ही शेयर 20 से 25 रुपए के आसपास मिल रहे हैं, और दोनों ही आपको ₹1 से ऊपर का डिविडेंड पे कर रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी अगर देखें तो न्यूट्रल है, और वो लाजमी है कि भैया न्यूट्रल रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में बढ़िया ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की बात यहाँ पर नहीं करता है। रेवेन्यू देखेंगे तो धीरे धीरे कोरोना के बाद इंक्रीज आया जरूर है, हालांकि पहले जितना नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्रीज जरूर आया। 3,732 करोड़ की रेवेन्यू। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट बहुत बड़ा है इनका, 265 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों ही शेयर्स की मैं बात करूं तो देखिए दोनों ही शेयर्स मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पसंद नहीं आते हैं ये। तो अगर आप 1-2 महीने के निवेश वाले शेयर, मतलब आज खरीदा और महीने में मुझे बेच के निकलना है, तो भैया ये दोनों ही शेयर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 साल का है, आपको भैया कि भैया मैं इन्वेस्टर्स हूँ, मुझे निवेश करना है, 2-3 साल में मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली ये वो शेयर है जो आप नजर गड़ाए रख सकते हैं। वक्त लगेगा, जैसे 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 अगर हम बात करें कोरोना की रफ्तार कम होगी, रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने का काम किया जाएगा। याद रखिए ये 2 शेयर होंगे जिसमें आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए रेलवे को फुल फ्लेज में अगर चलाना है तो सबसे पहले उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम से रेलवे बंद पड़ी हुई थी, मतलब काफी ट्रेनें बंद थी, तो मरम्मत करवाना जरूरी है, जिसके लिए पिक्चर में आता है रेल विकास निगम। उसके बाद आता है कि भैया हमें कुछ नई रेलवे को इंट्रोड्यूस करना है, हमें रेलवे चलानी है, हम पैसा चाहिए रेलवे के लिए, तो भैया उसके लिए कंपनी आती है आईआरएफसी। तो दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम रोल है रेलवे की ग्रोथ में, और रेलवे की ग्रोथ के साथ साथ इनकी ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। छोटे शेयर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के शेयर है ये। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपका 2-3 साल का निवेश का प्लान है, तो डेफिनेटली ये वो शेयर है जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे और अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो खरीदारी करी है, बने रहिए। दोनों में से कौन से शेयर बेहतर है अगर हम उसकी बात करें, तो डेफिनेटली दोनों ही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा है। जितना ग्रोथ आपको आईआरएफसी में देखने को मिलेगा, उतना ही आपको रेल विकास निगम में देखने को मिलेगा। तो ये कहना कि भैया ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, ये शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा।
दोनों ही जुड़वा है, ठीक है, दोनों में ही आपका ग्रोथ अभी का जो सिनारियो है उसको अगर मैं ध्यान में रखूं तो दोनों में ही ग्रोथ आपको एक जैसे देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ आपको रेल विकास निगम में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।